Hello and welcome everyone. So in this short video, we will learn the step-by-step process of entering AgriStack data on the BISAC portal. I hope this demonstration will help you to ensure accurate, uniform and error-free data entry. So we will begin with one of the village IDs. ये हमारे पास एक पटवारी खेड़िया की आईडी है। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी यूज़र क्रेडेंशियल्स जमाबंदी में जो यूज़ हुए हैं सेम क्रेडेंशियल्स हमने यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। सो हम यहाँ पे जो OTP होगा उसको करेंगे। तो OTP को एंटर करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीस्टेक का मॉड्यूल हमें दिख रहा है। अगर इन केस नहीं भी दिखता है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करके रिफ्रेश हमारा ये हो जाता है और हमें ये जो मॉड्यूल है एग्रीस्टेक का ये दिख जाता है। तो सबसे पहले हम एग्रीस्टेक के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, खेवड़, खाता, खसरा और यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड, क्रिएट या मॉडिफाई रिकॉर्ड, ये चीज़ें हमें विजिबल हो जाती हैं। तो एग्रीस्टेक में डेटा एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम खेवड़ नंबर लेते हैं, खेवड़ नंबर 1। खेवड़ नंबर 1 में पहला खाता और यहाँ पे इस पहले खाते में एक ही खसरा है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड पे हमारा यहाँ जो है ये जब हम इसमें एंट्री करेंगे उसके बाद इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जो हमने डेटा एंट्री करी हुई होगी इसमें। तो सबसे पहले हम क्रिएट और मॉडिफाई रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ओनर्स को फेच करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पहला जो खाता होता है जमाबंदी का, क्योंकि ये खुदकाश्त या मकबूजा मालकान का होता है, तो हम यहाँ पे जो डाटा है हमारा उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग ओनर्स डिटेल, जो भी जमाबंदी में हमारे ओनर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, वो यहाँ पे दी हुई है। हम उसको देख भी सकते हैं, अंदराज को मैच कर सकते हैं। तो खेवट नंबर 1 डाटा को इंपोर्ट करने के लिए जब हम पहला खाता करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ पहली ही खेवट को सिलेक्ट करना है, खाता और खसरा नहीं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी फंक्शनलिटी भी। तो खेवट 1 क्योंकि हमारा खुदकाश्त का होता है तो हम इसको डायरेक्टली खेवट 1 करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमारे ये ओनर्स यहाँ पे सेपरेट होके आ चुके हैं। तो 5 ओनर हैं इस खेवट में। अब यहाँ पे इनका एरिया जो है दिया गया है, हमने इस एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे पहले एक फ्रैक्शन तैयार करनी है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देखोगे एक नोट आया हुआ है कि ओनर एंड कल्टीवेटर इंफॉर्मेशन इज नाउ स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड एट द खसरा लेवल इंस्टेड ऑफ खेवट और खाता लेवल। तो हमारी जितनी भी एंट्री होगी ये खसरा बेस्ड है। इसमें हमें खेवट या खाता से उस तरीके से जैसे हमारा मैनुअल जमाबंदी में है उसको नहीं देखना। यहाँ पे हमारी जितनी भी डेटा एंट्री होगी वो खसरा बेस्ड होगी। एक खसरे में कितने ओनर हैं और उन ओनर्स में किसका कितना कितना हिस्सा बनता है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा खेवड़ का अंदाज आ गया। इसमें ये यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम इनका, अगर जैसे यहाँ पे कास्ट नहीं दी गई है तो हम कास्ट भरेंगे। अब यहाँ पे मैं रेंडमली कास्ट जो है इनकी चूज कर रहा हूँ। तो आपको अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो कास्ट होगी वो इसमें चूज करनी है। बाकी क्रेडेंशियल्स इसमें भरे हुए हैं, लेकिन इनकेस अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी हुई है जो रिकॉर्ड में नहीं है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिस्सा भी इनका कनाल, मरला और स्क्वायर फीट में है, लेकिन आपको यहाँ पे इस खसरे का जो हिस्सा है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे खसरा नंबर 175 है, इस खसरे का एरिया 11 मरला है। तो 11 मरला हमें बेसिकली 5 ओनर्स को डिवाइड करना है, क्योंकि ये मकबूजा मालकान या खुदकाश्त का पहला खाता है। वो हम यहाँ से भी कल्टीवेटर की डिटेल में भी हमें विजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये 11 मरले हमें किस तरीके से डिवाइड करना है, हमें इन ओनर्स का जो भी शेयर बनता है वो 11 मरले में 11 मरले जो शेयर है वो हमें इनमें इनके इस ओनरशिप के शेयर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है इनका कास्ट और इनका एरिया जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे लैंड यूज, आपको ये भी लैंड यूजेज जो है ये भी आपको सिलेक्ट करना है। तो एग्रीकल्चरल होगी तो एग्रीकल्चरल लैंड आपने लेनी है, नॉन एग्रीकल्चरल होगी तो नॉन एग्रीकल्चरल। तो ये एग्रीकल्चरल मैंने चूज कर ली। और लैंड टाइप स्टेट लैंड है, प्राइवेट लैंड इंक्लूडिंग शामलात सेक्शन 5 नजूल है, या दूसरी कोई भी शामलात हो, कॉमन लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो। तो ये प्राइवेट लैंड है तो इसको हम इसके अकॉर्डिंगली चूज करेंगे।
और यहाँ पे जो ऑप्शन है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का, बेसिकली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो हमें हर एक खसरे की एंट्री यहाँ पे करनी है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को हमें ऐसा नहीं है कि उसको नहीं लेना है, तो जो भी नंबर खसरा होगा, जो भी उसकी किस्म होगी, हमने खसरा वाइज, वो चाहे एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल, दोनों सूरतों में हमें हर खसरा लेना है। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ओनर्स का जो एरिया है 11 मरले यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इन केस अगर मैं इसको यहाँ पे अगर 145 लिखता तो ये बता देता, क्योंकि हमारा इसमें ये 10 मरला और 270.25 स्क्वायर फीट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर फीट इसको कम किया हुआ है। तो डेटा एंट्री आपको एग्जैक्टली करनी है, मरला, कनार मरला और स्क्वायर फीट जो भी आपका होगा, जब वो एक्यूरेट बराबर होगा तो ये बता देगा आपका एरिया जो है मैच हो गया है। यहाँ पे 11 मरले इसका एरिया है और 11 मरले इस खसरे का एरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये एक सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, इन केस अगर कभी इंटरनेट नहीं फंक्शन करता है, आपने कोई डिटेल यहाँ पे फिल की हुई है, तो जैसे मैंने ये डिटेल यहाँ पे फिल की है, मैं इसको सेव ड्राफ्ट का करके यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो जब मेरा फंक्शन इंटरनेट फंक्शन करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको फिर से यहाँ ये सेम डेटा जो है उसको सेव कर सकता हूँ। अब इसमें चूंकि ये मकबूजा मालकान या खुद काश्त का आपका, मैंने जैसे पहले बताया कि ये खाता होता है, तो हम इसको एज इट इज़ लेंगे। इसमें हमें कल्टीवेटर भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम कल्टीवेटर नहीं भरेंगे और सिंपली इस डेटा को हम सेव कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हमारी एक डिटेल माइनर सी छूट गई थी। एक्चुअली ओनरशिप डिटेल ये सिंगल है या जॉइंट है, तो ये हमारी जॉइंट है। सॉइल टाइप जो है हमने लेना है वो भी यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे एरिया इसका 11 मरले है, तो हम यहाँ पे 11 मरले फिल करेंगे। म्यूटेशन टाइप अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज आप अननोन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर गिवन होगा तो म्यूटेशन नंबर लिखना है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो अननोन करके 00 करके आप उसके बाद इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे डाटा को। तो ये हमारा जो है डाटा जो है सेव हो चुका है। इस डाटा को देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से कीवर्ड नंबर 1 पकड़ना है, खाता 1 और खसरा, और इस पे आप जब व्यू रिकॉर्ड करोगे तो आपको डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारी एक आईडी जो है, बेसिकली एक प्लॉट की आईडी आ रही है, और यहाँ पे आगे ये सर्वे नंबर है, ओनर का नाम आ जाएगा, क्वांटम आ जाएगा, पूरी डिटेल जो है जो हमने फिल की हुई है तो वो हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ये आप इसमें चेक कर सकते हो। उसी तरीके से अब हमें खसरा नंबर 2 में इसी, क्योंकि पहली खेवट है और पहली खेवट में एक खाता और इसका एक ही खसरा है, अब हमें दूसरा खाता जो है वो करना पड़ेगा इसका। तो ये इसका दूसरा खाता है, दूसरे खाते में भी एक ही खसरा है। इस खसरे में हम फिर से ओनर्स को फेच करेंगे। अब बेसिकली आप अपने यहाँ पे कल्टीवेटर को देख सकते हो, जैसे ये अमरनाथ पिसर आ गया, सोहना, कोम आ गया मेघ, साकन दे, साकन इसका नाम लिखा और ये अलाटी है। तो इस केस में भी हमें यहाँ पे जो है ओनर्स ही भरने हैं, क्योंकि इसका अभी क्लियर नहीं है, जैसे कोई गाइडलाइन आएगी तो हम वो आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है कि जो ओनर्स है जो किसी लीगल सेंटिटी से वहाँ पे हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तो हमने उनको ही लेना है। हाँ, इसमें हम मुरूसी दफ़ा 4 ज़मीन 1 ले सकते हैं, जो हमारी मुरूसी 3 अलफ हैं उनको भी ले सकते हैं। तो अदरवाइज़ हमें इसमें जो है ओनर्स, क्योंकि ये अलाटी है, तो हम यहाँ पे अलाटी रकबे को, ये जो अलाट शुदा रकबा है इसमें भी हम ओनर्स को ही लेंगे। यहाँ पे हमें अब खेवट नंबर 1, क्योंकि हमें ओनर्स लेने हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं वो एक पहला खाता जिसमें हमने पहले ओनर्स चूज़ किए हुए थे, तो ये 75। अब इसमें वो ओनर्स हैं जो हमने ऑलरेडी फीड किए हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें इसकी फंक्शनैलिटी में आपको बताता चलूँगा। क्योंकि खेवट 1 खाता 1 और उसके खसरा नंबर 175 में हमने कुछ ओनर्स डाले हुए थे, तो ये वही एग्जैक्टली वही ओनर हमारे पास इंपोर्ट होके आएंगे, और वो एरिया जो हमने उनके साथ लिखा था वो भी यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा होगा। ठीक है जी। तो हमारा दूसरा खसरा जो बेसिकली वो 2 कनाल 11 मरले है, अब उसको भी हमने 5 बंदों में
इनके शेयर के अकॉर्डिंगली जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक फ्रैक्शन बनाने के बाद जो इनका एरिया निकला, जैसे 8 मरले और 122 स्क्वायर फीट, इस तरीके से किसी का 4 मरला 61 स्क्वायर फीट और किसी का जो है 1 कनाल 5 मरला और 178.5। तो ये हमारा यहाँ पे एरिया जो है 2 कनाल 11 मरले जो है पूरा हो चुका है। तो ये उस केस में होगा जहाँ पे सिर्फ जो ओनर है वही खुद काश्त है, या जहाँ पे सारे ओनर्स आपके खुद काश्त हैं। तो अगर आपका 1 या 2 ओनर हैं, 3 ओनर हैं, एक फैमिली में जितने ओनर्स होंगे वहाँ पे अगर उनकी कास्ट लगी है तो इसी तरीके से आप उनको भी एज ए ओनर सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे कल्टीवेशन जो है कल्टीवेशन आप खाली रखोगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ये नहरी है तो ये जॉइंट है, ओनरशिप टाइप जॉइंट आ गई, सॉइल टाइप आपकी नहरी आ जाएगी। और एरिया आपका जो है 2 कनाल 11 मरले है। म्यूटेशन टाइप अगर है वहाँ पे कुछ गिवन, अदरवाइज आप उसको अननाउन करके यहाँ पे म्यूटेशन नंबर 00 फिल कर सकते हो, और इसको हम सेव करेंगे। तो ये हमारा जो डाटा है वो सेव हो चुका है। ठीक इसी तरीके से कल्टीवेशन खाने का भी मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे ये खेवट नंबर 1 ही है और खाता नंबर 2, खाता नंबर 2 में एक्चुअली एक ही खसरा था, तो अब हम खाता नंबर 3 जो है इसमें ले लेते हैं। इन केस अगर आपका बाया मुश्तरी हो या कोई भी ऐसी हैसियत से जो मालिक बना है और वो हमारे कल्टीवेशन खाने में होता है, तो उस केस में हमें जो है ओनर्स को यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि उस खसरे का जो मालिक है वो होली सोली किसी ने बाई वर्चू ऑफ यानी सील डीड या म्यूटेशन जो है वो ओनर होगा उसका। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्रिएट या मॉडिफाई रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें हम यहाँ पे ओनर्स नहीं लेंगे। उसमें हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है कल्टीवेटर मान के चलिए। अब ये तो आपका अलाटी का खाता है, लेकिन इन केस अगर आपका ये बाया और मुश्तरी का खाता होता तो उस केस में हम यहाँ पे ऐड कल्टीवेटर में यहाँ पे उसका नाम लिख लेते, सोहनलाल सन ऑफ मोहनलाल। उसकी कास्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एड्रेस उसका लेंगे। यहाँ पे मोस्टली विलेज जो होगा कंसर्न उसी का नाम लिखना है। और ये एरिया मान के चलिए इस खसरे में इसका एरिया जो है 1 कनाल 9 मरले है, तो हम यहाँ पे पूरा 1 कनाल और 9 मरले ही यहाँ पे इसको देंगे। तो लैंड यूज ये चूंकि हाँ, ये यहाँ पे किस्म ज़मीन जो है वो दी हुई है मेरा अव्वल, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है आपका। तो लैंड टाइप जो है वो प्राइवेट लैंड आ जाएगा। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे अगर सिंगल है, अगर 2 मुश्तरी हैं तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कल्टीवेटर करके दूसरा मुश्तरी डाल सकते हो, जो भी आपके रिकॉर्ड में हो। यहाँ पे भी आप डेटा उसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, जो आपके कल्टीवेशन में होगा वो आप डायरेक्टली यहाँ पे खेवट सेलेक्ट करोगे, और खेवट का कौन से खाता में जिस भी खाते की एंट्री आप करोगे तो यहाँ पे आप उसको खाता सेलेक्ट करोगे और फिर खसरा, और जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कल्टीवेशन में है वो आपका वहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा। बहरहाल ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। अगर ये सिंगल है तो हम सिंगल ले लेंगे। यहाँ पे म्यूटेशन टाइप मान के चलिए हम इसको सेल डीड ले लेते हैं। हाँ, ये सिंगल सॉरी ये सॉइल टाइप है, तो सॉइल टाइप इसकी मेरा अव्वल है, ये ले लेते हैं। ये एरिया इसका जो है वो 1 कनाल 9 मरला है, तो यहाँ पे हम एरिया 1 कनाल और 9 मरला ही एंटर करेंगे। और यहाँ पे म्यूटेशन जो है वो सेल डीड है, और यहाँ पे म्यूटेशन नंबर जो भी होगा वो आप एंटर करोगे और उसके बाद सेव करोगे। तो ये हमारा डेटा एंट्री हो चुकी है। अब मैंने आपको ये कल्टीवेशन का इसलिए बताया कि अगर इन केस आपके पास कोई मरूसी दफ़ा 3 अलफ है, कोई वाहिब महबूब आलिया का इंदराज होगा, या आपका जैसे मूसी मूसी आलिया है, तो इस टाइप की एंट्री जितनी भी है जो किसी नई रूह से या बाई वर्चू ऑफ एनी म्यूटेशन हु हैज़ बिकम ओनर, तो आप उसकी एंट्री डायरेक्ट कल्टीवेशन में लोगे।
उसमें आप ओनर को नहीं पकड़ोगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।